अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर पार्ट। इन इस पार्ट में हम समझने वाले हैं एक और कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जिसका नाम है ट्विज़र बॉटम। अभी ट्विज़र बॉटम किस तरीके से काम करता है, जहां पे दो कैंडलस्टिक्स फॉर्म होती हैं। सबसे पहली जो कैंडलस्टिक है वो हमारी बेयरिश होती है, रेड कैंडल की हमारी कैंडल बनती है, और उसके बाद जो हमारी कैंडल बनती है वो ग्रीन बनती है, ठीक है। एंड जो मेन चीज दैट इज इस कैंडल की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज इसकी जो दोनों की लोज है, मतलब इसका जो लो है एंड इस दूसरी कैंडल का लो है, ये दोनों इक्वली होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो फिर ये हमारा ट्विज़र बॉटम नहीं बनता। ट्विज़र बॉटम का मतलब ये है कि वो दोनों की जो लोज है वो इक्वली बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एंड जो दूसरी जो चीज दैट इज जो हमारी ग्रीन कैंडल है, ये बेशक बड़ी हो जाए छोटी हो जाए इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे छोटी हो बड़ी हो मेरे ख्याल से इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। बट मैक्सिमम लोग कहते हैं कि ये छोटी होनी चाहिए, बट मेरा मानना है कि जितनी भी ये ज्यादा ग्रीन कैंडल बनेगी उतनी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि वॉल्यूम आता है मार्केट के अंदर, लोगों का इंटरेस्ट बनता है। तो मेरे ख्याल से इट्स विल बी बेटर अगर ये कैंडल और भी ग्रीन बनती है। एंड उसके बाद जो हमारी थर्ड कैंडल है वो क्लोजिंग ऊपर होती है, तो हमें कंफर्मेशन मिल जाती है और उसके अंदर हम ट्रेड ले लेते हैं। एंड उसके बाद कैंडल्स इस तरीके भी बन सकती है, छोटी भी बन सकती है, एंड उसके बाद हमारा हैमर टाइप कैंडल भी बन सकती है इसके अंदर। ये चीज भी पॉसिबिलिटी है। दैट जो मेन चीज है ना, दैट इज इसकी जो लोज है वो दोनों इक्वली होनी चाहिए, दैट हम इंटर हो सकते हैं मार्केट के अंदर भी। किस तरीके से काम करता है, मार्केट नीचे आ रही होती है और जैसे हमें ट्विज़र बॉटम देखने को मिलता है सपोर्ट लेवल के ऊपर, देन यहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड रिवर्स करती है और ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है। सेम चीज हम यहाँ पे चार्ट पे देखते हैं, चार्ट पे चल के देखते हैं और यहाँ पे हमें किस तरीके से ट्विज़र बॉटम देखने को मिलते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें एक ट्विज़र बॉटम देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे इसके लोज देखेंगे तो दोनों इक्वली बराबर है, ठीक है। एक हमारी रेड कैंडल है, उसके बाद ग्रीन कैंडल है और वो दोनों इक्वली बराबर है। और उसके बाद जो हमारी क्लोजिंग है वो ऊपर हुई, तो हम यहाँ से मार्केट के अंदर एंटर हो सकते हैं, अपनी पोजीशन ओपन कर सकते हैं, ठीक है। हमारी एंट्री लेवल होगा वो ये होगा, ये हमारा एंट्री लेवल होगा। एंड उसके बाद जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो हम यहाँ पे इसके नीचे रखेंगे। इसका जो ये वाला हमारा लेवल है इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देंगे और यही हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। स्टॉप लॉस हमेशा थोड़ा सा नीचे रखना है ताकि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहती है। क्रिप्टो मार्केट में तो स्पेशली थोड़ा सा नीचे रखना चाहिए क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती है और उसके अकॉर्डिंग हम फंस भी सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपली थोड़ा सा पीछे जाना है और देखना है कि वहां पे उस लेवल पे कोई सपोर्ट है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसी लेवल पे हमें एक सपोर्ट देखने को मिलता है, तो ये हमें एक कंफर्मेशन मिलती है कि यहाँ से ट्रेंड थोड़ा सा रिवर्स हो सकता है, हम इसके अंदर इंटर हो सकते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी पोजीशन स्टार्ट करनी होती है लॉन्ग की। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से अपनी लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते हैं तो हमारा जो टारगेट होगा, पहला जो हमारा रेजिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग, या अगर हमें रिवर्सल कैंडल देखने को नहीं मिलती वहां तक और हमें यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखेंगे एक सही तरीके से ट्रेंड जाता हुआ दिख रहा है, तो हम इसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन मैनेज करेंगे और टारगेट यहाँ पे रखेंगे। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग हमारा स्टॉप लॉस फिर ये नहीं होगा, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा इसके नीचे से, मतलब ये जो इसका लो है यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। मतलब हम कहाँ से पोजीशन ओपन करें और हमारा पूरा प्रॉफिट लेने के बाद यहाँ पे हम अपनी पोजीशन क्लोजिंग लगाएंगे इसके अकॉर्डिंग, जैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग हम चलते जा रहे होते हैं, इसी तरीके से हमने रखना है, ठीक है। फिर स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे आते हैं, फिर स्टॉप लॉस अगर हमारा ये होता है तो फिर हम लॉन्ग टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। फिर देखा जाए तो अगर आगे चल के देखें तो मार्केट ऊपर गया है, लेकिन हमें दूसरी एंट्री देखने को मिली है जहां पे हमने अपनी पोजीशन स्टार्ट की थी। जैसे स्टॉप लॉस ये होगा, स्टॉप लॉस अगर हम एंट्री पे भी लगाते हैं तो ये प्रॉफिट मिस कर देंगे और हम अगेन जो है ना यहाँ पे आके मतलब अपनी जो पोजीशन है थोड़ा सा प्रॉफिट भी यहाँ पे करके, थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे बुक करके, तो अपनी पोजीशन यहाँ पे आके क्लोज करेंगे। तो उससे बेहतर है कि जैसे ही ट्रेंड रिवर्स होता है तो हम वहां से अपनी पोजीशन क्लोज कर दें। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो जो हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो बनता है 1:3.5 बनता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। हम इसको यहाँ से पोजीशन के अंदर एंटर हो सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। बाकी चार्ट्स इक्वली होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे हमने पिछली वीडियो में समझा था, अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके भी यहाँ पे लोज दोनों इक्वली हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा ट्विज़र बॉटम बन सकता है। और यहाँ पे तो हमारी जैसे पिछली वीडियो में हमने समझा था कि 3 कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रही है, लेकिन यहाँ पे 4 कैंडलस्टिक पैटर्न्स फॉर्म हो रही है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना, हमें एक और चीज देखने को मिली है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसके दोनों इक्वली बराबर है, लेकिन जो मेन चीज है दैट इज ये ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं रख पाए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको उसने ब्रेक नहीं किया और यहाँ पे मार्केट अगेन रिवर्स आ गया, ठीक है। और यहाँ पे इसकी क्लोजिंग अगर हम एंट्री पे भी लगाते हैं तो यहाँ पे हमारी पोजीशन जल्दी क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें ट्विज़र बॉटम देखने को मिला है, थोड़ा सा नीचे है, लेकिन हम ऐसे समझ सकते हैं कि ट्विज़र बॉटम है, ठीक है। पहले तो यहाँ पे ये सपोर्ट भी बन रहा है और उसके बाद जो मेन चीज है ना, उसके बाद वाली जो कैंडल है वो इन्वर्टेड हैमर बन के मिली है और यहाँ पे हमें एक नेगेटिव पॉइंट मिलता है, तो इसको हम एक प्रॉपर
कैंडलस्टिक पैटर्न जो हमारे ट्विज़र बॉटम है उसको नहीं समझेंगे, ठीक है। तो सिर्फ शक्ल देके नाम याद करके आप ट्रेड के अंदर एंटर नहीं हो सकते, आपका एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। एक्सपीरियंस क्या, बाकी चीजों, बाकी सेगमेंटेशंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मार्केट का फंडामेंटल न्यूज एंड और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स फॉर्म होता है और आपने उसको देखा और मार्केट के अंदर आप एंटर हो गए, ऐसा मनी लूज करेंगे। आपने देखा होगा लोग कह रहे होते हैं कि ये जो स्ट्रैटेजीज ये काम नहीं करती। अगर हम यहाँ पे देखें, ये एक रिवर्सल है, इसका जो उलट होता है ट्विज़र टॉप, ये आगे चल के हम वीडियोस में देखेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे फॉर्म हुआ, यहाँ पे ट्विज़र बॉटम फॉर्म हुआ, यहाँ पे ट्विज़र टॉप यहाँ पे फॉर्म हो, तो मार्केट यहाँ से नीचे इसने इसको धकेल लिया। तो ये जो मार्केट टोटली वर्क कर रही होती है, ये सट्टाबाजी नहीं होती। अगर आपने सुना है लोगों के मुंह से कि सट्टाबाजी होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मार्केट हमें बता रहे होते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन से चलता है, मार्केट लोगों की बिहेवियर से चलता है, और लोगों का बिहेवियर मार्केट को देख के चलता है। तो दोनों चीजें मिक्स हैं। तो मार्केट एक्चुअली लोगों की बाइंग एंड सेलिंग की वजह से चलता है, और लोग क्या सोच रहे हैं उससे मैटर करता है, और मार्केट इसी तरीके से फॉर्म होता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।